अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना दमियाल की हदूद मोहल्ला शाह जीवन गिरजा रोड पर मौजूद हूं। यहाँ पर फायरिंग का एक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से बड़ा खौफ व हरास है इस पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में। ये मामला क्या है और फायरिंग करने वाले कौन हैं और उनका टारगेट कौन था, जानेंगे। इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं, उनसे बात करते हैं और अहले मोहल्ला हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वाक़या हुआ? रहमान सर, ये वाक़या इस तरह हुआ है, ये एक दिन पहले जो है ना 18 तारीख का तकरीबन ये वाक़या है। इशा की नमाज का टाइम था, वो पहले आए, एक दिन फायरिंग यहाँ पे करके गए हैं। तो हम लोग जब बाहर निकले हैं, वो लोग निकल गए थे, बाइक पे आए थे, वो निकल गए हैं, 2 बंदे थे। उसके बाद अगले दिन का ये वाक़या है, फिर ये तकरीबन 3:45 का रात का वाक़या है। ये आए हैं, इन्होंने फिर दोबारा जो है ना, ये दरवाजे पे भी आपने देखा है फायरिंग वगैरह लगी हुई है, उन्होंने किया है। ये साथ वाला घर है मेरा। तो हम जब रात को बाहर निकले हैं तो वो उस टाइम भी हो गए थे फरार। चले मियाँ बीवी में तो आपस का वो होता है, लड़ाई झगड़ा जो भी मामलात हैं, लेकिन इनके 2 साले हैं जो आए हैं, उन्होंने यहाँ पे ये इन पे हमला करने की जो है ना की है। बाकी आपके सामने आपने फोटोज वगैरह सब कुछ देख ली है। तो ठीक। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं? मेरा मेरा साथ वाला घर है। अच्छा, आपके मकान पे भी गोलियां लगी हैं? भाई आया सुबह तकरीबन 3:45 वो बंदा आया बाइक पे, वहाँ से आया तो उसने यहाँ से फायरिंग स्टार्ट की है। तो जब मैंने देखा तो उधर खड़ा था बाइक पे, शक्ल में अंधेरे में उसको देख नहीं सका हूँ। अच्छा, बाइक पे कितने बंदे थे? एक बंदा था सिंगल। जब मैंने उसको आवाज़ दी है तो उसने पीछे देखा है, तो तब तक ये चौधरी साहब बाहर निकले तो वो भाग गया। तो ये चौधरी साहब बड़े शरीफ बंदे हैं, मुझे इधर 5 महीने हो गए हैं, ये बहुत नाइस बंदे हैं, इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो बंदे जो है जानबूझ के लिए तंग कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। तो साथ पूरा मोहल्ला भी परेशान है। वो शाम को आते हैं, 2 पहले रात को उसने फायरिंग की है, फिर सुबह 4 बजे आया उसने फायरिंग की है। बाकी जो है वो भी बड़े डिस्टर्बेंस हुई है। मतलब आपके मकान पे भी गोलियां मेरे लगी हैं? मकान पर भी एक साइड। नाज़रीन, ये वो शहरी हैं जिनके मकान पर भी गोलियां लगी हैं। हालांकि उन्होंने टारगेट किया था यहाँ पे दूसरे इस मकान को, लेकिन इनका बिल्कुल साथ मकान है, उस पर भी गोलियां लगी हैं। ये सारी सिचुएशन है थाना दमियाल की हदूद में गिरजा रोड पर। जो है ना मैंने पिलर से निकाली, आधी उसके अंदर फंसी हुई है। अच्छा, तो आधी है जो गोली उसने लगाई है, तो ये मेरे पास पड़ी है। अच्छा, ये मोहल्ला कौन सा है जी? ये उस्मान स्ट्रीट है, शाह जीवन कॉलोनी है। ये गली का नाम उस्मान स्ट्रीट है। वाली गली है। ये शाह जीवन। शाह जीवन है पूरा मोहल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? अकील अहमद। अकील साहब, ये क्या मामला हुआ है? आपके घर पे फायरिंग हुई है और शीशे भी टूटे हुए हैं और भी नुकसान हुआ है, दीवार पे भी गोलियां लगी हैं और पड़ोस वालों के मकान पे भी गोलियां लगी हैं। ये सारा वाक़या क्या है? ये सर गुज़श्ता 17 तारीख को बीवी मेरी गई है वापस ससुराल। तो उन्होंने पहले भी मुझे बहुत सारा ब्लैकमेल किया हुआ है, अभी भी किया। अभी उनका एक मामू खुरम है, वो कहता है कि मैं ताजी खोखर का बंदा हूँ। वो सरेआम कहते हैं अगर हमें पेमेंट नहीं दोगे, उन्होंने भी 10 लाख रुपया मांगा है। ठीक है, जब भी मैं इसको ले गया हूँ 5 से 7 लाख रुपया दे के ले गया हूँ। ऐसे सारे एग्रीमेंट पड़े हुए हैं ऑन दिस रिकॉर्ड। अभी देखें, अगर उसने डिवोर्स लेनी है वो उस पर भी हम एग्री हो गए हैं कि आप लिख के दें, आप खुला ले लें, कचहरी खुली है। हमें जान से मारने वाला काम ना करें। यहाँ पे पूरा मोहल्ला देख रहा था। एक दिन पहले ये तकरीबन ये 17 तारीख को ये गई है, 18 तारीख को इधर फायरिंग हुई है, पूरा मोहल्ला देख रहा था, इंतशार फैला है, वो भाग गए। अभी दोबारा ये 18 तारीख को शाम को फिर हमने CCTV कैमरा एक लगाया, ये आप देख लें, नया लगा हुआ। तो उसके बाद जब मैं रात को सोया हुआ था, ये पौने 4 बजे का टाइम था, 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए हैं, उन्होंने ये फायर मारे हैं, आपके सामने हैं, आपके पास उनकी तस्वीरें मौके पे आप चेक कर लें। तो हमें सख्त इनसे जान का खतरा है। इसमें एक साकिब जिया है, इसका कज़न है, एक खुरम है, इसका मामू है जो खोखरों का बंदा है, दूसरा इसका भाई हसनैन है, तीसरा इनका बाप का काम ही यही है, उसका नाम है कासिम महमूद। आप उसका ऑन दिस रिकॉर्ड चेक करें यूनियन काउंसिल में, उसकी किसी बेटी के 2 से 3 निकाह से कम नहीं है। अभी जब भी उसे कोई सामी मिलती है हमें ब्लैकमेल करता है कि रिश्ता बचाना है तो ठीक है, अदरवाइज पैसों की रिक्वायरमेंट करता है। वो मेरे पास सारा पड़ा हुआ है।
वो रखे अपने रिश्ते अपने घर, हमें चैन से जीने दें। ये पूरा मोहल्ला देख रहा था यहाँ पे जो अशर उन्होंने किया है फायरिंग करके, ठीक है। मैं अंदर, मेरी ये खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है। तो मुझे कानून से इंसाफ चाहिए, इन लोगों को सज़ा दें ताकि ये दोबारा मोहल्ले में इंतशार ना फैले। ये बताएं, आपकी ये शादी कब हुई थी और कितने साल हो गए? तकरीबन इस शादी को 6 साल हो गए। 6 साल हो जी। गए। और औलाद है इसमें? इसमें औलाद नहीं है। अच्छा, तो अभी इनकी मतलब आपका कोई झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी के दरमियान? 100 मामलात होते हैं, तो ये झगड़े के बाद ये मामला हुआ है या क्या है? लड़ाई मैंने कभी उसको कभी नहीं मारा, ना मैंने उससे कभी लड़ाई की है। मैं कारोबारी आदमी हूँ, आया घर लेट गया, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो सारी दुनिया को इधर पता है कि चौधरी का किस तरह रहन सहन है। ये अभी इन्होंने तकरीबन जब ये वापस आई है, इसने कहा 50 लाख रुपया दो, 4 दिन रह गया ये, 50 लाख रुपया दो या मुझे घर लेके दो, मेरे नाम करवाओ तो मैं रहूँगी। और ये नंबरदार साहब मेरे दोस्त हैं, ये स्टाम्प के पास स्टाम्प के टाइम उधर ही थे, स्टाम्प वाले को भी पता है। मैंने उसे कहा है कि ये ज़िंदगियाँ ना तबाह करो, आप 30 लाख ले लो, आप मेरी बेइज्जती ना करो, निकाह में रहो। मैंने फिर भी उसकी फेवर की है, क्योंकि पैसा इंसान कमाता रहता है, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये जो इन्होंने काम शुरू कर दी है, हमला करवाना, कत्ल करवाने वाला कि रिज़्क ले लें इसे मार के, तो ये अच्छी बात नहीं। आपने मुतलका थाने दरखास्त दी है? जी, मुतलका थाने उसी टाइम हमने 15 की है। ये मोहल्ले का लड़का है, उसने किया, मैं तो अंदर से लेट निकला हूँ। हमारे पास CCTV वीडियो पड़ी हुई है। तो जब मैंने मुतलका थाने कॉल की है, वहाँ पे शुएब शाह साहब हैं, उन्होंने ठीक 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव आदमी हैं। उन्होंने कहा है, दरख्वास्त ली है, उन्होंने कहा है कि इसके साथ हम सख्त कानून से निपटेंगे और इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवाएंगे। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा हम आपको बताएं ये मामला हुआ क्या है और हम कहाँ पे हैं। इस वक्त हम हैं मोहल्ला शाह जीवन में और ये गिरजा रोड के साथ है और ये थाना धमियाल की हदूद में आता है। ये वो मकान है जहाँ पे फायरिंग हुई। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और ये गोली यहाँ भी लगी है, दीवार पे भी आप सुराख देख सकते हैं। और ये साथ ही पड़ोस का घर है, इन पड़ोसियों के मकान पे भी गोलियां लगी हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा है, दीवारों पे भी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे जो गोलियां हैं वो लगी हैं। बात करते हैं अहले मोहल्ला से भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि 2-3 दिन पहले भी हम इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, मस्जिद साथ है जिधर ये हमारे भाई आए हुए हैं, तो फायरिंग की आवाज़ आई। वो कम से कम जो है ना, फायरिंग की आवाज़ जो आई ने वो 8 से 10 से फायर किए। और हम जब बाहर निकले हैं तो वो लोग चले गए हैं, मोटरसाइकिल पे बाइक पे थे। वो काफ़ी लोग गलियों में निकल आए, तो हम फिर अपनी नमाज में लग गए। और दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ कि मैं ख़ुद जो है ना मस्जिद बनाई है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मेरा नाम है, मेरा साथ ही घर है। मैं 3:45 बजे मस्जिद में अंदर दाखिल था, अज़ान पढ़ने लगा था, तो मुझे ना आवाज़ आई, तो मैं भाग के बाहर निकला हूँ। 5-4 मिनट 10 मिनट अभी अज़ान में मैं टाइम दे सकता था, यानी कि टाइम था, मैं बाहर निकला हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, हमसाए हैं, मतलब अकील साहब, चौरी अकील साहब, तो इनके गेट को देखा, वो बंदे और भी इकट्ठे हो गए काफ़ी महल्ले वाले, तो काफ़ी जो है ना परेशानी का मामला बन गया। तो इनके गेट को भी लगा फायर और इनकी खिड़की को भी लगा है। ये अपना रिवाल्वर जो है ना लेके उसके पीछे भाग गया, मगर वो बाइक पे थे, वो निकल गए। तो हमने फिर इनको रोका कि आप इनके पीछे अभी ना जाएं। मैंने खुद इनको रोका है। जो मैंने बात की है, लोगों की तरह गलत बयानी नहीं की, सच्ची बात की है, सच्चाई पे मबनी बात की है। तो हमारे लिए हमारी इल्तिजा है कि ये हमारे इलाके में खौफ रासत जो फैला हुआ है पूरे मोहल्ले में, ये इसका कोई सदेबाब किया जाए। इन मेरे भाई चौरी अकील साहब के लिए जो कुछ भी हो सकता है ये करें इनके लिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी सर। मेरा नाम मोहम्मद शकील है सर। मैं चौधरी अकील साहब के साथ तकरीबन पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, और इनका हमारे साथ रवैया भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी है कि ये जो मामला हुआ है फायरिंग वाला, ये पहले भी 2 दिन पहले हुआ है, ठीक है। फिर अभी ये कल परसों फिर हुआ है, रात को तकरीबन 6 से 7 फायर हुए हैं इनके घर पे, ठीक है। ये इन पे सीधा कातलाना हमला है, ठीक है।
तो हमारी दरख्वास्त है, ठीक है, कि इनके साथ इंसाफ किया जाए।